अथ हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा त्रिसंतान सप्तमी व्रत कथायाम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाएं जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, राजन तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, देवकी दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार दिए हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, मुनीश्वर कृपा करके चंद्रमुखी के संपूर्ण वृत्तांत व इसकी कथा को सविस्तार मुझे बतलाएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जो अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी उस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया। घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी करती और कभी इस व्रत को नहीं करती। कुछ समय बाद वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। भगवान शिव पार्वती का ध्यान रखती रही। रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद दोनों ने इस देह को त्यागा। तृतीय जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण कन्या के यहाँ, रानी ने राजकन्या के यहाँ रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग होने पर अग्निभोज नामक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अभी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब गूंगा बहिरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मण के इस वैभव 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू मिलाकर विष मिला करके खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। भूषण देवी भगवान का पूजन सेवा से निवृत्त होकर आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा पुण्य दान व्रत इत्यादि किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे? तू नित्य सुख भोग रही, इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हें 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम अयोध्या में रहते थे। मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने को गए। वहाँ कुछ स्त्रियों ने संतान सप्तमी का व्रत व शिव पूजन करते देख हमने भी उससे व्रत करने का निश्चय किया, किंतु तुम राजमत के कारण सब भूल गए, जिसका फल तुम आज भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव जी की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं भगवान का स्मरण इस जन्म में न भूली, व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने उस व्रत संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो संकट है उसका एकमात्र यही कारण, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमस ऋषि बोले, देवकी इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। शिव पार्वती की महिमा की गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर शिवलोक को गमन करती है। देवकी भगवान शिव के इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है।
और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, देवकी इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, लोमस ऋषि इस बार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला, पापों का नाशक उत्तम व्रत है, और जो नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वो अंत में शिवलोक को ग्रहण करता है। श्री संतान सप्तमी व्रत कथायां नर्मदेश्वर सांब शिवाय नमः। अस्त्यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।